एक माँ भी है और आप खुद क्या कभी अपने बच्चों को इस तरह का खाना खिलाएंगे? नहीं खिलाए हैं। जब आप अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं तो यहाँ के बच्चे इस तरह का खाना खा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? हम उनको फोन करते हैं तो बोलते हैं सही कर देंगे, बार बार यही कहता है, ये बात कहता है जो कहीं से नहीं शिकायत आता है, मैडम आप ही के स्कूल से ज्यादा शिकायत आता है, तो मेरे यहाँ खाना सही नहीं देते हैं, इसलिए मतलब ये है कि आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ही की तरफ से कंप्लेन है। आप ही के यहाँ से शिकायत आता है और कहीं से नहीं शिकायत आता है। खाना अभी खिलाया जा रहा है, पहले रसोईया खुद बनाती थी, पहले रसोईया खुद बनाती थी। पहले के खाने में और अभी के खाने में क्या फर्क है? अभी के खाना में बिल्कुल खराब खाना आता है। दाल चना वो तो पानी है, बिल्कुल हम वीडियोग्राफी करके दिखा दिए हैं। सिर्फ पानी 30 लीटर पानी और हमको लगता है 250 ग्राम होगा या आधा किलो होगा चना। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और ये मधुबनी का लहरियागंज है। लहरियागंज में एक प्राइमरी उर्दू मकतब है और अभी हम वहाँ मौजूद हैं। और चूँकि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पता चला है कि यहाँ जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है, क्योंकि पहले MDM के तहत खाना खिलाया जाता था, अब वो खाना NGO के तहत खिलाया जाता है, लेकिन जो खाने का कंडीशन होता है वो काफ़ी बेकार है। ऐसी खबर मिलने के बाद बहुत सारे पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं। हम भी बस इसी वजह से आए हैं ताकि जा करके लाइव एक जायज़ा ले सके कि आखिर यहाँ क्या कुछ हालात है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का खाना यहाँ पे खिलाया जाता है। भीड़ कुछ बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे खाना खा रहे हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ने अभी खाना खाया है और ये खाने का हालात है। कैसा खाना खिलाया जाता है हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह का खाना यहाँ पे खिलाया जाता है। क्या नाम है बाबू? ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद। हाँ। कैसा खाना खिलाया जाता है? बढ़िया खाना है। ये खाना बढ़िया है। हाँ। क्या सब खाते हो? बादाम। अभी क्या खाए हो? अभी बादाम है, बादाम का सब्जी है, पुलाव का। अभी क्या बादाम खाए हो? हाँ। अच्छा, और भात है। अच्छा, भात। तो इस बच्चे से बातचीत हुई, इसका कहना है कि खाना बढ़िया खिलाया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन है कि खाना सही नहीं है। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खाने के बारे में क्या कुछ कहना है। खाने का कंडीशन हमने खुद देखा था और हमें देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि ये किस तरह का खाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबू थोड़ा हट जाओ, जिस तरह का खाना यहाँ पर है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाना है और इसमें आप पानी देख लीजिए किस तरह से है और क्या है यहाँ पर दाल। ये इसमें चना है और चना क्या चीज़ बनना था? चना में पानी बहुत था, आधा किलो चना नहीं, 3 बल्टा दिया है, खाली पानी था। आप यहाँ पर क्या करती हैं? खाना बनाते हैं, खाना बच्चा लोग को खिलाते हैं। बनाती थी पहले, आप तो नहीं बनाती? नहीं, खाना आता था खिलाते हैं बच्चा लोग को, छिपली पिली धोते हैं, सब बाहर सवार करते हैं। जब पहले आप लोग खाना बनाती थी तो आज के दिन क्या बनता था खाने में? यही छोला और अंडा। अभी जो अंडा था आया हुआ था, कितना अंडा है? अंडा 70-72 गो। कितना छात्र आता है बच्चा खाना खाने? बच्चा खाना अच्छा बच्चा 37 गो, 137। कैसे बांटते हैं 137? आधा दिए हैं, क्या करेंगे? बच्चा के गार्जियन से मार तो नहीं करेंगे हम, कहेगा कि रसोईया ले गए तो हम लोग तो नहीं लेते हैं। आधा बांट करके जो इतना बच्चा को हुआ सबको पूरा दिए। तो इस तरह का जो खाना आ रहा है, तो पहले तो खाना फिर भी आप लोग बनाते थे तो थोड़ा ठीक ठाक रहता था। 1 किलो अभी बनाते थे। अच्छा। प्याज आता था 5 किलो, आलू देते थे। देखिए आलू का नहीं सवाल, इसमें आलूओं का नहीं कुछ है। आलू भी डलता है? हाँ। आलू तो दिख नहीं रहा मगर आलू एको को नहीं है, आलू देवे नहीं करता है। दिया है आलू लगा। वही एगो दूगो दे करके मसाला। देखिए कैमरा पर्सन से हम कह रहे हैं इसमें आलू दिखाने के लिए, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कितना आलू है इसमें और चना का क्या हाल है सो भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का खाना यहाँ पे खिलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी हानिकारक है। छात्र काफी परेशान है। ये आप देख सकते हैं खाना कितना टेस्टी होगा, इसका अंदाजा आप इस तरह से लगाइए। ये गरीब के बच्चे हैं और शायद इसी वजह से इनकी ये हालात है। अगर इस तरह का खाना खिलाया जाएगा तो छात्र कहीं ना कहीं यहाँ परेशान होंगे और देख सकते हैं किस तरह का कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है। न सही से कोई खाना खिलाने का तरीका है न कुछ है। छात्र इस तरह से खाना खाते हैं और यहीं पर
अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर ऐसे ही हैं जिनका इकोनॉमी सही नहीं है, जिनके गार्जियन की इकोनॉमी सही नहीं है और इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के हालात ऐसे हैं कि अगर आप देख लेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि छात्र जो इस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या वजह है कि यहाँ के बच्चे आने वाले वक्त में फिर एक दुकान खोलते हैं और वहीं जाकर के रहते हैं। वजह साफ है क्योंकि न इनके साथ यहाँ पर सही से न इन्हें सही से पढ़ाने की कोशिश की जाती है, न सही से खिलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का खाना है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन इंसान ऐसा होगा जो अपने बच्चों को इस तरह का खाना खिलाता होगा। कहीं ना कहीं ये उन एनजीओ को सोचना चाहिए, क्योंकि अब शहरों में शहरीकरण होने के बाद खाना एनजीओ के तहत बनने लगा है और एनजीओ अब खाना खिलाती है और एनजीओ खाना बना करके भेजती है। हमने पता किया तो पता चला कि रांटी और रमपट्टी के आसपास से यहाँ पर खाना एनजीओ के तहत भेजा जाता है। तो जिस तरह का खाना यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो खाना लोगों को जो बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं होता है। यहाँ की जो रसोइया हैं, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना था कि इतना घटिया खाना आता है कि आप खुद अंदाजा लगाइए इंसान कैसे खाता होगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? शौकत अली। शौकत जी, आप यहाँ क्या करते हैं? असिस्टेंट टीचर। अच्छा, असिस्टेंट टीचर है। सर, जिस तरह के हालात हैं, बच्चों को जिस तरह का खाना खिलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं खाना को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बीमारी का जड़ है, ना कि पेट को भरने का तरीका। हाँ, ये तो बीमारी का घर है। और आलू में हल्दी पता नहीं किस साइंटिफिक ढंग से दिया जाता है। आलू हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो आलू में ये हल्दी डाल देता है, फिर उसमें कुछ मसाला दे, प्याज दे, मिर्चाई दे, कुछ दे, कोई टेस्ट नहीं। तो आलू इतना मात्रा में चोखा देता है कि फेंकाता है, बच्चा खाता नहीं, टेस्ट नहीं। कभी आपने यहाँ पर खा करके देखा है? बिल्कुल, खा कर नहीं, चख कर देखा है, कोई टेस्ट नहीं। हल्दी का कच्चा हल्दी। कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं सर आप? कंप्लेन है ठेकेदार को डायरेक्ट उसके नंबर पे किए हैं। क्या जवाब मिलता है आपको? कहा नहीं, अब ठीक हो जाएगा। कब से ये जवाब मिल रहा है कि ठीक हो जाएगा? ये 4-5 दिन से हम उसको कर रहे हैं। और आज बोले हैं अंडा कम है, तो बोला ठीक है हम 10 मिनट में मैनेज कर दें। फिर कहता है आज माफ़ कर दीजिए, इज्जत बचा लीजिए। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, मतलब आपने फ़ोन किया कि अंडा कम है, तो उनका कहना है कि नहीं कोई बात नहीं है, हाँ, चलिए हम मैनेज कर देते हैं। फिर उन्होंने फिर कहता मेरा इज्जत बचा लीजिए, नहीं है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूल, चना की बात है, दाल चना, वो तो पानी है। बिल्कुल हम वीडियोग्राफी करके दिखा दिए हैं। जी। सिर्फ पानी, 30 लीटर पानी, और हमको लगता है 250 ग्राम होगा या आधा किलो होगा चना। आधा किलो चना में सर मैनेज कैसे करते हैं 137 बच्चों को? तो बस पानी जो है वही दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। मैं एक बात आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल्स है सर, कहते हैं कि शहरों में प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन हर इंसान के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। नहीं, ये संभव नहीं है हर बच्चे के लिए। ऐसे छात्र यहाँ तो गरीब बच्चे ही आते हैं, यहाँ तो गरीब बच्चे ही पढ़ने आते हैं। कोई मुखिया, जनप्रतिनिधि, विधायक का बेटा तो पढ़ नहीं सकता है। कहाँ से पढ़ेगा? तो जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है। क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। कभी कुछ चेक करने नहीं आते? कभी मान लीजिए शिक्षक पदाधिकारी साहब आ गए अचानक से, कभी ऐसा हुआ क्या? आए हैं लेकिन एमडीएम नहीं कर पाए चेक। वो चेक करना चाहिए। ठीक है सर, और भी कुछ लोग हैं, ये मैम प्रिंसिपल हैं यहाँ के, फिर इनको इधर बुलाइए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल मैम भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ इसके बारे में कहना है, क्योंकि जिस तरह से छात्र यहाँ पे परेशान हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि गांव ग्रामीण के जो लोग हैं उनके अंदर में भी इस बात का आक्रोश है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह का खाना खिलाया जाता है। मैम, आप प्रिंसिपल है यहाँ पर, आप एक माँ भी है, और आप खुद क्या कभी अपने बच्चों को इस तरह का खाना खिलाएंगे? नहीं खिलाए हैं। जब आप अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं, तो यहाँ के बच्चे इस तरह का खाना खा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? हम उनको फोन करते हैं तो बोलते हैं सही कर देंगे, बार बार यही कहता है। ये बात कहता है जो कहीं से नहीं शिकायत आता है, मैडम आप ही के स्कूल से ज़्यादा शिकायत आता है। तो मेरे यहाँ खाना सही नहीं देते हैं, इसलिए मतलब ये है कि आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ही की तरफ से कंप्लेन है। आप ही के यहाँ से शिकायत आता है और कहीं से नहीं शिकायत आता है। वो ये बात का जवाब वो देते हैं। अच्छा, कब से मैम आप यहाँ पर हैं प्रिंसिपल? हम 2014 से हैं यहाँ पे। 14 से आप हैं, 8 साल हो गया। जिस तरह का खाना अभी खिलाया जा रहा है,
पहले रसोईया खुद बनाती थी पहले खाना। रसोईया खुद बनाती थी। पहले के खाने में और अभी के खाने में क्या फर्क है? अभी के खाना में बिल्कुल खराब खाना आता है। पानी हो क्या कह रहे हैं? बादाम का दाल जाओ तरकारी और चुचुर पानी आ खिचड़ी में भी पानी इतनी सन के चोखा दिया करके दखल आ कदुआ खिचड़ी में कदुआ दिया जाए दिया बता के सर्दी का बीमारी धरे खिचड़ी में क्या दे देता है? कदुआ अच्छा। और में खाली हरदियान लोग दिया दखल के फेंक देंगे। को पाए कभी कोई के खाता पे न करो खाली झूठो का कह आइए तो मैम तक कही कि पैसा नहीं आता तो कहीं ना कहीं काफी परेशान यहाँ पर छात्र हैं। इन सबका यही कहना है कि छात्र के जो परिवार के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि स्कूल में जिस तरह का खाना खिलाया जा रहा है वो किसी भी हाल में खाना खिलाने के लायक नहीं है। हमने अभी प्रिंसिपल से बात की, उनका भी ये कहना है, हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या कभी आप अपने बच्चे को इस तरह का खाना खिला सकते हैं। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे और पहले ही लफ्ज के साथ उन्होंने ये बात कही कि नहीं, हम ये खाना नहीं खिला सकते हैं। उनका ये मानना है कि हम अपने बच्चे को ये खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि वो यहाँ के बच्चे को खाना खिलाए, क्योंकि जब ये कंप्लेन करती हैं तब कोई सुनने वाला नहीं है और कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ का खाना गलत खिलाया जाता है। जब एनजीओ को शिकायत की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि ये शिकायत सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ से आती है। अगर शिकायत सिर्फ यहाँ से आ रही है इसका मतलब ये है कि क्या वाकई जानबूझ करके इसी प्राइमरी मकतब के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि और जगह भी ऐसा ही हो रहा है और वहाँ प्रिंसिपल से लेकर के मास्टर तक की साठगांठ होती है, लेकिन यहाँ के साहब जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही वजह है कि ये लोग इस बात के खिलाफ हैं कि इस तरह का खाना यहाँ पर खिलाया जाए। जिला प्रशासन को चाहिए कि आकर के वो यहाँ के हालात को देखे, जिला के शिक्षा पदाधिकारी उनको चाहिए कि वो आए और आकर के कभी इस बात की जांच और पड़ताल करे कि आखिर किस तरह का खाना यहाँ के बच्चों को खिलाया जा रहा है। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें बीमार करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। आप सब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह का खाना यहाँ पर खिलाया गया है वो कैसा खाना है। हालात सिर्फ एक दिन के नहीं है, बल्कि इस बच्चों को रोज आकर के पढ़ाई करनी है। अगर ये बच्चे रोज आकर के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जिस तरह का खाना खिलाया जा रहा है 10, 15, 20 दिन के बाद ये बीमार पड़ जाएंगे। और शायद यही वजह है कि गांव ग्रामीण के जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। सिर्फ बीमारी घर की वजह से नहीं होती है, बल्कि सरकार की सोई हुई जो सिस्टम है उसकी वजह से भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इस सिस्टम का एक हिस्सा ये सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल के अंतर्गत खिलाया जाने वाला खाना है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।